दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और मैं शिवम दुबे आप सबका एम विद शिवम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का जो मेजर सब्जेक्ट है भाई साहब कंपनी लॉ की यूनिट 3 से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में भैया कंपनी लॉ की यूनिट 3 को संपूर्ण नस्तो नाबूद कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और इस वीडियो का ना कोई पार्ट 2 आएगा ना पार्ट 3 आएगा, एक ही क्लास में संपूर्ण यूनिट 3 को हम कंप्लीट कर देंगे आसान भाषा के साथ भैया, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन और बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। एक एक चीज हम आपके माइंड में फिट करके मानेंगे, जब तक चीजें फिट नहीं होंगी हम रुकेंगे नहीं मेरे भाई। एक और विश्वास दिलाना चाहेंगे, उसके बाद क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं मेरे भाई। जिस विश्वास के साथ आप अपनी एक क्लास कंप्लीट करेंगे भैया, हम दावा कर रहे हैं सर इस बात का कि आपके विश्वास को डिगने नहीं देंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे अंत में कि भैया जो सोच करके आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था वो आपको नहीं मिला। चलेंगे बाकी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास को। बताना चाहेंगे ये जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट का टाइम बड़ा कीमती होता है भैया, तो इंट्रो को बस इतना ही रखते हैं, क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यूनिट 3 में हमें कंप्लीट हम क्या क्या जानेंगे उस सबको सबसे पहले एक नजर के साथ हम देख लेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। देखिएगा, निदेशक क्या होता है, डायरेक्टर कौन होता है सर, इसको समझेंगे, उसका अर्थ हम समझेंगे, प्रकार समझेंगे, और हम ये समझ लेंगे कि नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में और ओपीसी में कितने होते हैं सर, उनकी संख्या क्या होती है। बहुत बढ़िया। दूसरे की बात करेंगे हम, इसमें जानेंगे प्रबंधक निदेशक जो होता है वो कौन है सर। पूर्णकालिक निदेशक की बात बताओ तो मेरे भाई मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम जो डायरेक्टर होता है उसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। इसकी हम नियुक्ति समझेंगे, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, क्वालिफिकेशन योग्यताओं के बारे में जानेंगे सर, और डिसक्वालिफिकेशन के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। बताना चाहेंगे मेरे भाई तीसरे नंबर पे हम समझेंगे कि निदेशकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हमें जानना है, जैसे उनकी ड्यूटीज हुई, उनकी वेकेशन हुई, है ना, या फिर हम बात करेंगे सर रेजिग्नेशन और रिमूवल की, तो उनको कैसे अपने पद से हटाया जाता है, किस तरह से उनका पद रिक्त हो जाता है, या किस तरह से वो अपना त्यागपत्र देते हैं, सब कुछ हम भैया इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। एक और बात बताना चाहेंगे, 4 नंबर की जो चीज है भैया, कंपनी की जो बैठकें होती हैं, कंपनी की मीटिंग्स की बात करेंगे, कौन कौन सी मीटिंग कंपनी में होती हैं, जनरल मीटिंग होती है सर, बोर्ड मीटिंग होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। काइंड्स के साथ साथ भैया हम कोरम भी समझेंगे कि कम से कम कितने जो सदस्य हैं वहां उपस्थित होने चाहिए, सब कुछ हम यहाँ पे जानेंगे। 5 नंबर की बात करेंगे सर, 5 नंबर की हेडिंग इस वीडियो में हम समझेंगे कि मतदान क्या है, प्रस्ताव क्या है और कार्यवृत्त क्या होता है, यानी कि वोटिंग रेजोल्यूशन और मिनट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। पहली हेडिंग अब आपके डिस्प्ले पर रहेगी। आपको समझना है सर कि निदेशक क्या है, डायरेक्टर क्या है, उनके अर्थ और प्रकार को आपको बताना है सर, और साथ ही में जानेंगे कि नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने हो सकते हैं, है ना, पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी में। तो पहली हेडिंग आपके डिस्प्ले पे रहेगी कि आपको समझना है कि डायरेक्टर क्या होता है। डायरेक्टर या निदेशक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर तरीके से कंपनी के हितों का ध्यान रखता है, कंपनी के लिए भैया रूल बनाता है और कंपनी की जो नीतियां हैं उनके अनुसार काम करता है। पहली बात सर। दूसरी बात करेंगे सर डायरेक्टर के बारे में मेरे भाई। निर्देशक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी की संपत्ति की रक्षा करता है, अपने पद का गलत उपयोग भी नहीं करता। समझ गए कि नहीं समझ गए। तीसरे की बात करेंगे सर, डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भली भांति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है सर, और अपने जो उसके अधिकार है सर उसको भी समझता है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अगर आपने इतनी बातें समझ ली तो भाई साहब उम्मीद करेंगे कि आपने यूनिट समझ लो यही कंप्लीट कर ली, क्योंकि 70 से 80% चीजें जो हैं वो इसी पर डिपेंड है आज की। ठीक है, चलेंगे अब। देखिए, आसान भाषा के साथ सबसे पहले हम आपको बताते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। सुनिएगा, देखिए मेरे भाई, कंपनी के कार्यों को चलाने के लिए, सुनना मेरे भाई बहुत गौर से, कंपनी के कार्यों को चलाने के लिए और उसकी जो नीतियां हैं उन नीतियों को बनाने के लिए सर, और कंपनी के मामलों का प्रबंधन करने के लिए जो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ये सब कार्य करता है उसको सर डायरेक्टर कहते हैं, उसको सर निदेशक कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि अब डायरेक्टर बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टर कौन होता है। आसान भाषा के साथ हम आपको बताएं तो डायरेक्टर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक है, और कंपनी चलाता है, कंपनी का प्रबंधन करता है, और कंपनी की जो नीतियां हैं उनके अनुसार काम करता है, उनके हितों का ध्यान रखता है सर। और बात करेंगे सर कि कंपनी की जो संपत्ति है उसकी रक्षा करता है, जो उसको अधिकार मिले हैं उसके अधिकार के हिसाब से वो काम करता है, जिम्मेदारियों को भली भांति समझता है। इतनी बातें अगर आपने समझ ली तो उम्मीद करेंगे कि डायरेक्टर के बारे में आपने समझ लिया। चलेंगे
अब देखिएगा डायरेक्टर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं सर, उनको हम जरा यहां पे एक बार समझ लेते हैं। देखिए आपके डिस्प्ले पर रहेगा सर, टाइप ऑफ डायरेक्टर्स की यहां पे बात करेंगे। तो पहला टाइप इसमें है कि मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंधन। अच्छा, जो प्रबंध निदेशक होता है वो कौन सा होता है सर, अभी हम इसको अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा यहां पे आप ये ज्ञान ले लो। देखिए कंपनी के प्रबंधन में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होता है सर मैनेजिंग डायरेक्टर। किसमें निभाता है, कंपनी के प्रबंधन में, यानी कि मैनेजमेंट में, समझ गए। चलेंगे दूसरी यहां पे बात करेंगे सर, दूसरा जो होता है सर होल टाइम डायरेक्टर। अच्छा, होल टाइम डायरेक्टर यानी कि पूर्णकालिक निदेशक, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, अपने पूरे समय कंपनी के हितों का ध्यान रखता है, कंपनी के हर एक काम में, छोटे से बड़े काम में, हर काम में उसका जो है उसका रोल होता है, समझ गए। तो वो होता है सर पूर्णकालिक निदेशक, यानी कि कंपनी के कार्यों में पूर्णकालिक रूप से वो जुड़ा रहता है। तीसरे की बात करेंगे, ये होता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यानी कि स्वतंत्र निदेशक। कंपनी के निर्णयों में स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने वाला जो डायरेक्टर है उसको कहते हैं सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। समझ गए, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। उम्मीद करेंगे कि इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ के चल रहे होंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा सर नंबर ऑफ डायरेक्टर की यहां पे बात होगी, मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें कम से कम कितने डायरेक्टर हो सकते हैं, जो पब्लिक कंपनी है उनमें कितने हो सकते हैं, और सर बात करेंगे सर जो ओपीसी है उनमें कितने हो सकते हैं। देखिए जो डायरेक्टर की संख्या है वो कंपनी के टाइप पे डिपेंड होती है कि कंपनी है कैसी, समझिएगा बात को। अगर पब्लिक कंपनी है तब फिर डायरेक्टर कम से कम कितने हो सकते हैं, प्राइवेट है तब कितने हो सकते हैं, और ओपीसी यानी कि 1% कंपनी है तब कितने हो सकते हैं। देखिएगा अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम जो डायरेक्टर उसमें होने चाहिए मेरे भाई, 2 डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, समझ गए बात। अच्छा, अगर हम बात कर ले सर पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी जो होती है सर इसमें कम से कम 3 डायरेक्टर होने आवश्यक हैं। ओपीसी यानी कि 1% कंपनी की बात करें तो 1 डायरेक्टर से भी यहां पे काम चल जाता है, समझ गए कि नहीं समझे। चलेंगे, अच्छा ये तो बात हो गई कि कम से कम कितने होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा तो आप कहेंगे सर ज्यादा से ज्यादा केवल 15 होने चाहिए। 15 से अगर ज्यादा अगर आपको डायरेक्टर बनाने हैं तो फिर उसके लिए जो उनका रेजोल्यूशन है वो आपको पास कराना पड़ेगा। अब जरा यहां पे आप सुन लीजिए, देख लीजिएगा। देखिए कंपनी के जो डायरेक्टर की संख्या होती है सर वो किस पे डिपेंड होती है, कंपनी के प्रकार पे। कंपनी का प्रकार कैसे, जैसे हम बात करेंगे सर प्राइवेट कंपनी, अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, सुनिए बात को, अगर कंपनी कैसी है, आपने कहा सर प्राइवेट कंपनी है, तब फिर कम से कम जो डायरेक्टर हैं उनकी संख्या 2 हो सकती है ना। मिनिमम आपको 2 रखना पड़ेगा सर, हम यहां पे मिनिमम की बात कर रहे हैं सर। नेक्स्ट रहेगा आपका पब्लिक कंपनी। अगर कंपनी जो है आपकी पब्लिक कंपनी है तो वहां पर डायरेक्टर कम से कम 3 आपके हो सकते हैं, है ना। हो नहीं सकते हैं, ये इतने होने ही चाहिए, समझ गए बात कि नहीं समझे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट की यहां पे बात करेंगे सर 1% कंपनी। 1% कंपनी ओपीसी में अगर देखें तो कम से कम 1 व्यक्ति में ही काम चल जाएगा, क्योंकि 1% कंपनी को स्टार्ट करने वाला एक ही व्यक्ति होता है। अच्छा आप बताओ हमें कि यूनिट 1 यूनिट 2 आपने देखी कि नहीं देखी कंपनी लॉ की, अगर नहीं देखी है तो अभी देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि हमें आपसे पूछना है, बहुत सारे क्वेश्चन यूनिट 1 यूनिट 2 से भी बनते हैं, तो परेशान मत होइएगा, वो क्लासेस भी आप देख लीजिएगा। एक क्लास में हम 1 यूनिट चूंकि कंप्लीट करते हैं तो परेशान होने की तो जरूरत आपको है नहीं, है ना। आराम से 30-40 मिनट में आपकी 1 यूनिट कंप्लीट करा देते हैं, छाती ठोक के दावा करते हैं भैया, है ना। आप कंटेंट मैच कर लेना, पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट देने का दावा करते हैं, साथ ही में आपको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने में सक्षम भी हैं। ये बात मैं अच्छे से समझता हूं और ये बात आप भी समझ जाएंगे जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे, ठीक है। अब एक और बात बताएंगे भैया, कंपनी लॉ तो हम पढ़ा ही रहे, साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ा रहे, उसकी भी 2-3 यूनिट कंप्लीट हो चुकी, साथ में बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी पढ़ा रहे। तो सबकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, बाकी आप खुद से भी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। अगर आप बाद में ये वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है सारी क्लास आ चुकी होगी, ठीक है। चलेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पे बात करेंगे सर मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम की यहाँ पे बात करें कि सबसे ज्यादा अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम सर 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, है ना। सामान्यतः किसी भी कंपनी में सिर्फ अधिकतम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। इससे अधिक अगर आपको डायरेक्टर रखना है तो फिर उनका जो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है उसकी आवश्यकता आपको होगी। चलेंगे एग्जाम्पल के साथ हम आपको और समझा देते हैं तो चीजें और ज्यादा एकदम से क्लियर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, देखिए मान लो किसी भी कंपनी में 3 लोग हैं, ठीक है। वो जो 3 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मिल करके कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय वो ले रहे हैं और साथ में जो उनके कामकाज हैं उनकी भी देखरेख कर रहे हैं। तो ये लोग कौन है, आपने कहा सर यही लोग तो फिर डायरेक्टर हैं। जब कामकाज का निर्णय भी ले रहे है ना, उनकी देखरेख भी कर रहे हैं और उनका कंट्रोल प्रबंधन भी कर रहे हैं, तो फिर जो कर रहे हैं वही सब क्या है, आपने कहा सर डायरेक्टर है।
अच्छा, मिनिमम अगर 3 लोग की बात करें तो कौन सी कंपनी होगी, जल्दी एक बार कमेंट में हमें बता दो, है ना, जल्दी हमें कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। चलेंगे, देखिए और कुछ तो नहीं है इसमें, है ना, है ना। सेकंड की बात यहां पे करेंगे सर कि प्रबंधन निदेशक कौन होता है, पूर्णकालिक निदेशक की यहां पे बात करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपके सामने रहेगी नेक्स्ट स्लाइड कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है, होल टाइम डायरेक्टर जो होता है, उनको हम यहां पे समझेंगे। अब देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर की यहां पे बात करेंगे अगर प्रबंधन निदेशक की, तो आसान भाषा में आप जरा समझिएगा कि भैया कंपनी का वह निदेशक जिसे कंपनी प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण मेरे भाई कार्यों को करने की विशेष जिम्मेदारी दी जाती है ना। कंपनी के जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उनको करने की उसको विशेष जिम्मेदारी अगर दी जाती है तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं सर मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं। होल टाइम डायरेक्टर की बात करें, पूर्णकालिक निदेशक की बात करें तो वो क्या होता है, इसको समझिएगा आसान भाषा में कि जो निदेशक कंपनी के कामकाज में पूर्णकालिक रूप से जुड़ा रहता है, पूर्णकालिक रूप से यानी कि पूरी तरीके से वो जुड़ा रहता है, तो कंपनी के कार्यों के लिए अपना पूरा समय मेरे भाई वो देता है। समझिए बात को, कितना समय देता है, आपने कहा सर पूरा समय वो दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे सर होल टाइम डायरेक्टर। समझ गए। प्रबंधन वाली अगर बात करेंगे तो मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाएगा, और अपना पूरा समय अगर कंपनी को दे रहा है तो भैया ऐसे व्यक्ति को होल टाइम डायरेक्टर कहेंगे। उम्मीद करेंगे कि अब आपने ये बात बहुत अच्छे से समझ ली होगी। नेक्स्ट आपका टॉपिक है सर अपॉइंटमेंट। भैया अगर आप ये सोच के इस क्लास को देख रहे होंगे कि हमें लिखने वाला मटेरियल बता दो, 2-3 पेज वाला, 5 पेज वाला, हम आपको सारी बातें इतने बेहतरीन अंदाज में फिट कर देंगे आपके दिमाग में कि आप जब एग्जाम में जाएंगे ना लिखने तो आप 2-4 पेज तो खुद से ही भर देंगे, है ना। इतनी सारी चीजें आपके माइंड में हम फिट कर देंगे, आपकी हेडिंग भी बन जाएगी, सब बन जाएगा। बाकी हम बाद में बताएंगे कि नोट्स कैसे बनेंगे, सब चीजें आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस देखते जाइए। देखिए अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्ति की बात करेंगे। भैया नियुक्ति कैसे होती है कंपनी में, है ना, डायरेक्टर की, समझिएगा। देखिए भैया मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर की जो नियुक्ति है कंपनी द्वारा निर्धारित जो कानूनी प्रक्रिया है सर, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो उसकी कानूनी प्रक्रिया है उसी के तहत डायरेक्टर की नियुक्ति होती है ना। उसी के तहत क्या है, डायरेक्टर की नियुक्ति होती है। उचित प्राधिकरण या फिर बैठक की स्वीकृति उसको जब प्राप्त हो जाए मेरे भाई, तो वो क्या है, डायरेक्टर के पद पर आसीन हो जाता है। क्वालिफिकेशन की बात करें कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टर बनना चाह रहा है किसी कंपनी का, तो उसके अंदर क्या योग्यताएं होनी चाहिए। भाई साहब योग्यताएं तो सिंपल है कि वो जो व्यक्ति जैसा सामने से दिख रहा है ना वैसा ही हो। कहने का मतलब कहते हैं कि मुंह पे राम और बगल में छुरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जैसा है वो व्यक्ति पूरे तरीके से नेचुरल व्यक्ति होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात भैया जो उनका एज क्राइटेरिया है कि हमें 40 साल वाला व्यक्ति चाहिए, 35 वाला चाहिए, या इससे पहले का नहीं चाहिए, इसके बाद नहीं चाहिए, तो वो एज क्राइटेरिया कंडीशन को पूरा करता हो। दूसरी चीज भैया उस पर कानूनी किसी तरीके का कोई ऐसा ना हो कि भैया वो कानून की नज़र में वो अपराधी हो या कुछ हो, ठीक है। चौथी बात करेंगे भैया जो कंपनी की जो उनका कंपनी का क्राइटेरिया है उसको वो फॉलो करता हो, उसमें उसके अंदर क्राइटेरिया के अंदर वो आता हो। समझ गए, तो बन जाएगा, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब है कि व्यक्ति सर नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब जैसा वो दिख रहा है ना वैसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत अच्छा अगर दिख रहा है, अच्छा बन के आया तो अच्छा ही होना चाहिए। दूसरे की बात करेंगे निर्धारित आयु सीमा का पालन बिल्कुल होना बहुत जरूरी है। तीसरे की बात करेंगे कि सर वह कानून के अनुसार अयोग्य घोषित व्यक्ति नहीं होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे बात, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 4 की बात करेंगे कंपनी के कार्यों को समझने। हाँ ये बात भी है कि जो कंपनी के काम है उसकी बेहतर उसको समझ होनी चाहिए और वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति अच्छे से निभाता हो, ये बात भी सब जरूरी होती है। चलेंगे, बात करेंगे मेरे भाई डिस्क्वालिफिकेशन की। अच्छा अयोग्यताएं क्या है, अयोग्यताओं को भी समझ लेते हैं। देखिए यदि कोई व्यक्ति कानून द्वारा सर निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है या फिर किसी कानून के कारण से वो अयोग्य है, तो उसको सर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, है ना। उम्मीद करेंगे कि समझ गए होंगे कि भैया जो कंपनी द्वारा निर्धारित कोई शर्तें हैं उनको पूरा ना करे या फिर कानून द्वारा जो निर्धारित शर्तें हैं उनको पूरा ना करे, तब फिर ना तो मैनेजर डायरेक्टर बन पाएगा और ना फिर वो सर होल टाइम डायरेक्टर बन पाएगा। उम्मीद करेंगे कि ये बात भी आपने अच्छे से समझी होगी। जरा एग्जांपल से और समझ लेते हैं तो चीजें और ज्यादा क्लियर होगी। सुनिएगा, देखिए कंपनी के रोजमर्रा के जो महत्वपूर्ण मैनेजमेंट डिसीजंस होते हैं उनको संभालने वाला जो प्रमुख है मेरे भाई वो सर होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। समझ गए, बताओ क्या समझे।
कंपनी के जो रोज के काम है भैया, है ना, रोजमर्रा के जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, जो मैनेजमेंट डिसीजन होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सर मैनेजमेंट डिसीजन वाले, है ना। अब मैनेजमेंट के डिसीजन कौन से होते हैं सर? प्लानिंग हुआ, है ना, प्लानिंग हुआ, फिर डायरेक्टिंग हुआ, मॉनिटरिंग हुआ, या फिर हम सर बात करेंगे सर कंट्रोलिंग हुई। तो ये सब जो प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की, उनको उनके डिसीजन में भैया जो रोल निभाता है अपना मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कहलाता है। और जब किसी कंपनी के काम में नियमित रूप से पूरा समय देने वाला जो निदेशक है, उसको होल टाइम डायरेक्टर कहते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने एक बार और दोबारा से ये चीज एग्जाम्पल के जरिए समझ ली होगी। कमेंट सेक्शन में भाई साहब एक बार ओम नमः शिवाय आप लिख देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव का, भगवान महादेव का मैं भक्त हूँ, उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपको क्लास देता हूँ, तो टेंशन की बिल्कुल बात ही नहीं है। 100% गारंटी वाली क्लासेस हम यहाँ चलाते हैं और ऐसा विश्वास रखते हैं कि क्वेश्चन बचेगा नहीं, एग्जाम में सटीकता से आएगा। अगर आपने पहले हमसे पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में, है ना, फर्स्ट और सेकंड में, तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि भैया आपने क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में सीधे फंसते हैं। ईमानदारी से, है ना, वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो ईमानदारी से वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से क्या होगा कि मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना, मुझे ऊर्जा आएगी कि मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए बनाता रहूँगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं ना, तो टेंशन फ्री हो जाएंगे अपने बीकॉम से। अपने इस भाई पर विश्वास रख के सब्सक्राइब कर लेना, जुड़ जाना, है ना। आपके सभी सेमेस्टर की क्लासेस हम बढ़िया देते हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस देते हैं मेरे भाई। लाइक करके बढ़िया अपनी मैं कहूँगा गुरु दक्षिणा का काम कर जाएगी आपकी एक लाइक। तो बढ़िया लाइक कर दो यार, ईमानदारी से बता दो कमेंट में कि क्लास लग कैसी रही। देखिए, निदेशकों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब बातों में हम क्या समझेंगे। पहला रहेगा इसमें सर ड्यूटीज, नेक्स्ट की बात करेंगे सर वेकेशंस, और नेक्स्ट रहेगा रेजिग्नेशन और रिमूवल। इनको जरा हम एक एक करके समझते हैं। तो पहले उनकी जो ड्यूटीज वगैरह हैं, उनके जो कर्तव्य हैं, तो कर्तव्यों को सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिएगा, आसान भाषा में देखिए, कंपनी के हित में सही निर्णय लेना, बात सुनना ध्यान से। कंपनी के हित में क्या लेना? आपने कहा सर सही निर्णय लेना और कंपनी के कार्यों को जिम्मेदारी से चलाना मेरे भाई, ये डायरेक्टर की ड्यूटी कहलाती है। जो कंपनी है भाई, हमें उसके हित का ध्यान रखना है कि कंपनी बनी रहे, कंपनी को नुकसान ना हो, कंपनी का जो टारगेट हमें स्टार्टिंग में हमने जो डिसाइड किया था, वो टारगेट हमें अचीव करने में भैया हमें सफलता मिले। तो उस सब चीज़ों को हमें क्या करना पड़ेगा? आपने कहा सर ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद करेंगे कि ये बात अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं उनके कर्तव्य। मेन कर्तव्यों की अगर हम बात कर ले सर, तो हमने नंबर बाय नंबर लिखे हैं, तो यहां से और ज़्यादा क्लियर होगा आपको, आप समझिएगा। देखिए, कंपनी के हित में काम करना डायरेक्टर का प्रथम कर्तव्य है, ठीक है, कंपनी के हित में काम करना। दूसरी बात सर, ईमानदारी से काम करना और उचित सावधानी से निर्णय लेना। ऐसा नहीं कि निर्णय लेने से पहले आपने सोचा नहीं और सीधा निर्णय ले लिया। तो निर्णय लेने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आप जिस मैटर में, जिस संबंध में निर्णय ले रहे हैं ना, इससे कंपनी का अहित तो नहीं हो जाएगा, एम्प्लॉयज का अहित तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी। चलेंगे सर, नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे तीसरे नंबर की, कंपनी की संपत्ति का सही उपयोग करना। भैया आप कंपनी की संपत्ति के टच में हैं। अब ऐसा ना करें कि आप उसका सही उपयोग ना करके दुरुपयोग कर दें, आपका जो पद है उसका ही गलत फायदा उठा लें, है ना। अपने पद का गलत लाभ मत उठाएं, नहीं उठाना, ये उनके कर्तव्य होते हैं। कंपनी के नियमों और कानून का पालन करना, जो नियम बने हैं, जैसे आपने नियम बनाया कि सर जो आपकी सुरक्षा है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको सबको हेड लगा करके शूज पहन के ही आना है, और आप ही स्लीपर में पहुंच रहे हैं, है ना। तो सारे रूल्स आपको भी फॉलो करने पड़ेंगे, जब लोग जो है वो आपको देख करके फॉलो करेंगे। तो कंपनी के नियमों को और उनके हित को ध्यान में रखना, कानून का पालन खुद करना और दूसरों से भी कराना। समझ गए? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ही बात करेंगे कि पद रिक्त होना, है ना। अब वेकेशन ऑफ ऑफिस की बात करेंगे भैया। जैसे कंपनी का जो कोई डायरेक्टर है, चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर हो या होल टाइम डायरेक्टर हो, वो किसी वजह से अब क्राइटेरिया फिट नहीं हो रहा है, या फिर कानून द्वारा वो अयोग्य व्यक्ति साबित हो गया है, या फिर जो कंपनी के जो रूल्स हैं उनकी वजह से किसी ना किसी वजह से क्या है, हटा दिया गया है या हट गया है। तो जब व्यक्ति अपने पद को छोड़ देता है तो वो पद रिक्त हो जाता है मेरे भाई। कैसा हो जाता है? रिक्त पद हो जाता है। सुनिएगा यहाँ पे, जब कोई डायरेक्टर किसी कानूनी कारण से डायरेक्टर के पद पर नहीं रहता, है ना, किसी भी रीजन से हो सकता है उसने उसका खुद व्यक्तिगत निर्णय हो, उसने छोड़ दी हो जॉब, या हो सकता है कि भैया उसको किसी वजह से निकाल दिया गया हो, तो पद तो रिक्त हो जाएगा ना मेरे भाई। बताओ चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही?
तो ऑफिस का जो इस तरह से ऑफिस का वैकेंट होना उसको कहते हैं जब जगह नहीं रहती। कहने का मतलब देखो एग्जाम्पल से समझ लो तो और समझ में आएगा। देखिए यदि डायरेक्टर कानून द्वारा निर्धारित किसी अयोग्यता को प्राप्त कर लेता है ना, तो उसका पद मेरे भाई आपने कहा सर रिक्त माना जाएगा, उसका पद रिक्त हो सकता है। ठीक है, अब बताओ चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही। अब एक और रहेगा सर त्याग पत्र। त्याग पत्र कैसा होता है भाई साहब, उसका खुद व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है कि वो कहेगा कि भैया अब हमें काम नहीं करना, अब हमें इस कंपनी में जॉब नहीं करनी, या उसका कोई भी रीजन हो सकता है। तो वो जब खुद से क्या करता है, कंपनी को त्याग पत्र सौंपता है कि लो ये मेरा रहा रिजिग्नेशन। तो वो तो होता है सर त्याग पत्र रिजिग्नेशन। लेकिन कई केसेस में क्या होता है कि कंपनी उसको हटा देती है, किसी रीजन से हटा देती है, तो उसको बोलते हैं सर रिमूवल। यहां पे हम देखेंगे रिजिग्नेशन के बारे में समझेंगे कि जब कोई डायरेक्टर अपनी इच्छा से, ध्यान रखिएगा इस शब्द को ध्यान रखिएगा, अपनी इच्छा से मेरे भाई क्या करता है, डायरेक्टर के पद से हटने के लिए कंपनी को लिखित रूप में सूचना देता है ना। वो कहता है कि अब हमें इस पद पर काम नहीं करना या फिर हमें नहीं रहना है। तो जब वो सूचना देगा सर तो उसको कहेंगे रिजिग्नेशन, उसको कहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। उम्मीद करेंगे कि एक बात आपके माइंड में फिट हो रही होगी। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं हमसे सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं। भैया हम फास्ट नहीं पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कम समय में ज़्यादा चीज़ें आपको हम उपलब्ध करा पाएँ। इसलिए थोड़ी सी भैया रहती है ना कि स्पीड को हम थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं। समझ गए कि नहीं समझे। अब आप बताओ इस क्लास को अगर 1-1.5 घंटे का कर दिया तो आपका ही मन नहीं लगेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताओ, है ना। देखते जाइए, अंत में जो हम आपको बताने वाले हैं वो चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं कि आप यहीं से छोड़ करके चले जाओ। देखिए वीडियो को स्टार्ट करना अलग बात है, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करके ख़त्म करना ये भैया मैं कहता हूँ कि हर छात्र की जिम्मेदारी होती है सर, है ना। तैयारी तो कोई भी स्टार्ट कर लेता है। मैंने कहा सर मुझे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी करनी है, उठाई किताबें, लिया किसी का बैच और स्टार्ट कर दी। आप बताओ ऐसे क्या तैयारी हो सकती है। तैयारी अगर करनी है, स्टार्ट अगर हमने कर दी है तो या तो फिर धार या फिर पार। समझ गए कि नहीं समझे बात, बहुत बढ़िया। देखिए उदाहरण के साथ अगर हम आपको बताएं तो डायरेक्टर व्यक्तिगत कारणों से जो पद है उसको अगर छोड़ना चाहता है तो कंपनी को अपना भाई साहब क्या देगा, अपने का सर लिखित रूप में एक पत्र देता है। उस पत्र को कहते हैं सर रिजिग्नेशन। बताओ अभी बात समझ में आई कि नहीं आई। आप कहेंगे कि अब तो आ गई, है ना। ऐसा हो नहीं सकता कि अब बात समझ में ना आई हो। अगर नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट समझेंगे कि निदेशक को पद से हटाना यानी कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। अब देखो कई बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, है ना, या उसने सही तरीके से जो कंपनी के नियम है उनको फॉलो ना किया हो, या बहुत सारे तरीके से, मतलब अब बता नहीं सकते, है ना, बहुत उसका गलत व्यवहार हो, अपने पद का गलत उपयोग कर रहा हो, कंपनी की नीतियों से ना चल रहा हो, ठीक है, या कोई कानूनी प्रक्रिया की वजह से उसको क्या किया हो, अयोग्य साबित कर दिया गया हो, तब ऐसे टाइम पे उसको अपने पद से हटाया जा सकता है। जब उसको अपने पद से हटा देंगे मेरे भाई, है ना, कंपनी खुद हटाती है तो उसको कहते हैं सर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। समझ गए। देखिए जब कंपनी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके किसी डायरेक्टर को उसके पद से हटा देती है तो इसको सर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बात आपने बहुत अच्छे अंदाज में समझ ली होगी। बताओ चीजें समझ में आ रही या नहीं आ रही, बता दो एक बार आप हमें, है ना। देखिए अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि सामने वाले के पास नॉलेज है या नहीं है, या केवल ऐसे ही पेन घुमाया जा रहा है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है भाई, है ना, ये चीजें समझना। बताओ देखिए आसान अंतर हम आपको समझाएं अगर, तो रेजिग्नेशन की अगर बात करें सर तो इसमें डायरेक्टर खुद अपना जो पद है वो छोड़ देता है। डायरेक्टर क्या करता है, खुद अपना पद छोड़ देता है। वहीं अगर रिमूवल की हम बात करें तो रिमूवल में कंपनी कानूनी प्रक्रिया से क्या करती है सर, डायरेक्टर को हटाती है ना, डायरेक्टर को हटाती है। बताओ अब आगे बात समझ में कि नहीं आई। अब आप कहेंगे सर अब तो आ गई, लेकिन ओम नमः शिवाय आपने अभी तक नहीं लिखा तो ये गलत बात है। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिख दो और ये बता जरूर देना कि जो हम बात करते हैं ना छाती ठोक के पूरी यूट्यूब पर सबसे दमदार कंटेंट की, तो बताओ सबसे दमदार वीडियो है या नहीं है। अपने कंटेंट में कमी आपको लग रही हो तो आप बता देना, ठीक है। हम ऐसे चीज़ें लिखते हैं यहाँ पे ताकि आपके माइंड में चीज़ों को फिट करना बहुत आसान हो, है ना। अब वही चीज़ें हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा किताबी भाषा में बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी। तो हम इस हिसाब से बताते हैं कि सीधे अगर आप फोकस के साथ देखेंगे तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें। देखिएगा 4 नंबर की बात करेंगे, कंपनी की बैठकें यानी कि कंपनी मीटिंग्स। अब कंपनी की जो मीटिंग होती है सर 2 प्रकार की बेसिकली होती है। एक तो होती है सर जनरल मीटिंग और दूसरी की हम बात करेंगे सर तो दूसरी होती है सर बोर्ड मीटिंग। क्या होती है, बोर्ड मीटिंग होती है
है ना। देखिए कंपनी की बैठकें क्या है, इनको जरा हम पहले समझ लेते हैं आसान भाषा में। देखिए कंपनी के जो महत्वपूर्ण मामले हैं उन पर जब चर्चा या फिर निर्णय लेने के लिए, है ना, कंपनी के जो महत्वपूर्ण मैटर्स होते हैं, क्या होता है कि उन पर गंभीर अगर चर्चा हो रही है या फिर कोई डिसीजन लेना है तो उस समय क्या होता है भैया, बैठकें होती हैं। अब ये बैठकें हैं वो दो प्रकार से हो सकती हैं। एक तो होती है भैया जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ, और दूसरी जो बैठक होती है वो होती है बड़े बड़े डायरेक्टर या फिर जो भी उनके अपर लेवल के अधिकारी वगैरह होते हैं उनके साथ बैठक होती है। अब हम समझ रहे हैं, अभी समझा रहे हैं, अभी इसको समझ लो। देखिएगा, सदस्यों या फिर निदेशकों की निर्धारित तरीके से होने वाली सभी सभा को क्या कहते हैं? आपने कहा सर कंपनी की मीटिंग कहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, आप हमें एक बार बताते जरूर चलना। नेक्स्ट है आपका कंपनी की जो प्रमुख बैठकें हैं उनके प्रकार हम यहां पे समझते हैं, काइंड्स ऑफ कंपनीज मीटिंग। देखिएगा पहला आपके डिस्प्ले पे है सर, पहली मीटिंग की बात करेंगे सर, जनरल मीटिंग, यानी कि सामान्य जो बैठक होती है उसको समझेंगे। अब सामान्य बैठक क्या है? देखिए कंपनी के मेंबर्स द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों पर मेरे भाई जो चर्चा होती है और मेरे भाई बात करेंगे निर्णय लेने के लिए आयोजित जो बैठक होती है। ध्यान रखिएगा कंपनी के मेंबर इसमें होते हैं, है ना, मैं एम्प्लॉय शायद बोल गया था। कंपनी के जो मेंबर होते हैं सर, उनके द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा और फिर निर्णय लेने के लिए ये बैठक आयोजित की जाती है। इसको सर जनरल मीटिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात करेंगे सर बोर्ड मीटिंग। ठीक, अब बोर्ड मीटिंग कौन सी होती है, बोर्ड मीटिंग को समझेंगे। बोर्ड मीटिंग में मेंबर्स नहीं होते हैं। बोर्ड मीटिंग में कौन होता है? आपने कहा सर डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर द्वारा कंपनी के जो मैनेजमेंट और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जो बैठक जो आयोजित की जाती है उसको कहते हैं सर बोर्ड मीटिंग। हमें उम्मीद ऐसी रहेगी कि आप चीज़ें समझते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वाली क्लास चाहिए, है ना, तो आप एक बार कमेंट कर देना। बाकी आपको अगर हम आपको सब बता रहे हैं, पहले आप ये कंप्लीट कर लो, लास्ट में हम बात करेंगे आपसे। ठीक है, देखिएगा कोरम क्या है, गण पूर्ति की यहाँ पे बात करेंगे। भैया कोरम की यहाँ पे बात कर लें कि कोई भी कंपनी है उसके जो नियम हैं, उसके जो रूल्स हैं अगर बनाए गए हैं तो उन नियमों को वो कहते हैं ना कि हमें इनको वैध करार देना है। तो वैध करार हम तभी दे पाएंगे जैसे सदन में होता है ना कि 1/3 जो सदस्य होते हैं, है ना, चाहे संसद के, तो वो उपस्थित होने जरूरी हैं। इसी तरीके से कम जो मेंबर हैं, कम से कम जो सदस्य हैं, उनकी उपस्थिति, यहाँ पे उपस्थिति की बात होती है सर कोरम में, गणपूर्ति में। आसान परिभाषा से समझ लीजिएगा कि किसी मीटिंग को वैध रूप से शुरू करने के लिए उपस्थिति जो मेंबर की न्यूनतम आवश्यक संख्या होती है उसको कहते हैं सर कोरम, है ना, कि कम से कम इतने जो मेंबर हैं वो निश्चित रूप से उपलब्ध होने चाहिए, निश्चित रूप से उपस्थित होने चाहिए। चलेंगे आसान एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं, समझिएगा। अगर किसी बैठक के लिए कम से कम, ध्यान रखना इस टर्म को, ध्यान रखना इसमें, कम से कम मेरे भाई निश्चित संख्या में मेंबर का उपस्थित होना जरूरी है, तभी जो बैठक है वो शुरू हो सकती है या फिर वैध निर्णय ले सकती है। तो जो मिनिमम मेंबर की यहाँ पे बात हो रही मेरे भाई, उसमें कोरम में सर मिनिमम मेंबर की बात होती है। उम्मीद करेंगे कि अब आप बातें समझते चल रहे होंगे। ठीक है, समझते हुए चल रहे हैं या नहीं चल रहे बताते जरूर जाना। नेक्स्ट रहेगा सर मतदान प्रस्ताव और कार्यव्रत, यानी कि वोटिंग, रिजोल्यूशन और मिनट्स की यहाँ पे बात होगी। तो पहले हम बात करेंगे सर वोटिंग, है ना। आसान भाषा में पहले हम आपको वोटिंग समझाते हैं कि क्या होती है। देखिए किसी विषय या प्रस्ताव पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसको सर वोटिंग या मतदान के साथ चीजें हो सकती हैं। जैसे मान लो डायरेक्टर है ना, मीटिंग चल रही, अब डायरेक्टर ने क्या किया, अब कोई कंपनी का रूल बना, ठीक है, जो मेंबर है या मैनेजमेंट है उनने कोई रूल बनाया। अब रूल जब बन गया तो उसको भैया नियम को लागू करवाना है या फिर ये पूछना है कि जो हमने रूल बनाया है इसके पक्ष में कितने लोग हैं, तब फिर मेरे भाई वोटिंग की जाती है ना। कहने का मतलब कि सहमति और असहमति व्यक्त करने के लिए मेरे भाई एक व्यवस्था होती है, इसको सर मतदान कहते हैं या वोटिंग कहते हैं। उदाहरण के साथ समझ लीजिएगा, जैसे मीटिंग में किसी प्रस्ताव के पक्ष या फिर विपक्ष में मेंबर्स द्वारा सर वोट देना, है ना, मेंबर्स द्वारा वोट देना, उससे पता चल जाएगा कि इतने लोग पक्ष में, इतने लोग पक्ष में नहीं है ना। अब रिजोल्यूशन क्या है, प्रस्ताव क्या है, इसको जरा समझते हैं। देखिए आसान भाषा में समझिएगा। देखिए कंपनी की जो मीटिंग है, मीटिंग में किसी विषय पर मेंबर्स द्वारा विचार करके सर लिया गया औपचारिक जो निर्णय होता है उसको सर रिजोल्यूशन कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए क्या होता है कि कंपनी की जो मीटिंग हुई है, कोई भी विषय पर मीटिंग हो सकती है, तो मेंबर्स द्वारा विचार करके सर एक नया औपचारिक निर्णय मतलब लिया जाता है।
कि हाँ चलो अब मीटिंग हो गई, तो एक हमने निर्णय लिया कि चलो ठीक है, इस बात को हम सहमति दे देते हैं। तो इस हिसाब से इसको क्या कहते हैं, आपने कहा सर रेजोल्यूशन कहते हैं। अगर बात समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, उदाहरण से समझ रहे हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिएगा, कंपनी के किसी महत्वपूर्ण निर्णय को मेंबर्स के सामने रखकर मतदान द्वारा मंजूर करना, ठीक है, तो ये होता है सर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट यहां पे बात करेंगे सर मिनट्स क्या है, कार्यव्रत क्या है, इसकी बात करेंगे, आसान भाषा में समझिएगा। देखिए सर, कंपनी किसी मीटिंग में हुई चर्चा, कंपनी की किसी भी मीटिंग में जो चर्चा वगैरह होती है उसमें जो निर्णय लिया जाता है और महत्वपूर्ण कार्यवाही का जो लिखित रिकॉर्ड होता है उसको सर मिनट कहते हैं, है ना। अब मीटिंग हो गई, मीटिंग में क्या हुआ, कुछ निर्णय लिया गया होगा ना, तो उसको हम जब लिखित रूप में रखते हैं, या उस जो कार्रवाई जो हुई है उन सब का हम जो लिखित रिकॉर्ड रखते हैं उसको सर हम मिनट कहते हैं। बताओ अभी बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। अब जरा एग्जाम्पल के साथ इस चीज को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सुनिएगा। देखिए मीटिंग में क्या है, कौन सा निर्णय लिया गया है, उस पर चर्चा क्या हुई है ना, जो जो उसके पॉइंट है उन सबका लिखित रिकॉर्ड रखना, इसको कहते हैं सर मिनट। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आ गई। मीटिंग में कौन कौन सी चर्चा हुई और उन चर्चा के जो पॉइंट हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स को बढ़िया आराम से सब बढ़िया अच्छे से लिख लेना, उसको सर मिनट्स कहते हैं। उम्मीद करेंगे कि ये सब बातें आपने बहुत अच्छे अंदाज में समझ ली होगी और आसान तरीके से हम आपको बताएं। देखिए तो यहां पे समझ लीजिएगा, तीनों चीजों को समझिएगा, ठीक है। बात अगर समझ में नहीं आई तो आसान भाषा में समझ में आ जाएगी चीजें। देखिए पहले की बात करेंगे सर वोटिंग। अच्छा वोटिंग क्या है, आपने कहा सर वोट देना। वोट देना कैसा, भैया कोई भी प्रस्ताव पास कराना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सभा बैठी होगी, जो न्यूनतम सदस्य, जैसे हम कोरम की बात कर रहे थे, जो न्यूनतम सदस्य वहां पे बैठे होंगे उनसे क्या करवाना कि भैया आपने बता दो कि कितने लोग इसके पक्ष में हैं, कितने लोग पक्ष में नहीं हैं। तो इन सब चीजों को कहते हैं सर वोटिंग या फिर मतदान वाली बात। रेजोल्यूशन की बात करेंगे सर निर्णय लेना। किसी भी जो मीटिंग हुई है उसमें भैया कोई ना कोई तो निर्णय लेना होगा ना, औपचारिक कोई ना कोई निर्णय लेना होगा ना, है ना। कोई भी मीटिंग हुई है, ऐसा तो है नहीं कि वो मीटिंग ऐसे ही हो गई, है ना। अब कोई ना कोई उसका जब हल निकलेगा तो उसमें उसके लिए हमें कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, तो इसको कहते हैं सर रेजोल्यूशन। तीसरे की बात करेंगे सर मिनट। मिनट क्या होता है सर, मिनट की यहाँ पे बात करेंगे सर तो निर्णय और कार्यवाही का रिकॉर्ड करना, जो हमने निर्णय लिया है, ठीक है, जो हमने देखो प्रस्ताव हुआ, प्रस्ताव में वोटिंग हुई, वोटिंग में पक्ष रखा गया, पक्ष में भैया कोई औपचारिक निर्णय लिया गया, रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं। तो जो निर्णय लिया है उसको सर हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड के रूप में रख लेते हैं भाई, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपने कहा सर मिनट कहते हैं, है ना। जो निर्णय लिया गया, जो कार्रवाई हुई, उनका रिकॉर्ड रखना, समझ गए। उम्मीद करेंगे कि ये सब चीजें आपने बहुत बढ़िया अंदाज में समझ ली होगी और एक एक बात हमने आपके माइंड में फिट भी की होगी। बताओ चीजें समझ में आई कि नहीं आई, आप कहेंगे सर एक एक बात समझ में आ गई, और आ भी जानी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता कि चीजें समझ में आपको ना आई होंगी। देखिए एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, इसके बाद मेरे भाई क्लास जो है अपनी वो एंड हो जाएगी। देखिए बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो अपने नोट्स नहीं बना पा रहे होंगे, ठीक है, तो आपके नोट्स भी बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको बना के देते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। ध्यान रखिए, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन सटीकता के साथ, उनकी गारंटी रहती है एग्जाम में 100% आने की, है ना। मुझे पता है कि आपका जो एग्जाम है किस लेवल तक जाता है, अपडेटेड क्वेश्चन कैसे रहते हैं, सारे PYQ हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद मेरे भाई मैंने अपने नोट्स बनाए हैं और अपना पूरा अनुभव भाई साहब इन नोट्स में दिया है। प्राइजेस वगैरह बिल्कुल सिंपल से प्राइजेस हैं। 199 में आपको चारों सब्जेक्ट के कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या आपका जो अन्य सब्जेक्ट है उनके आपको मिल जाएंगे। अब देखिए बहुत सारे भाई बहन कहते हैं सर मेरे केवल 2 ही हैं, कंपनी लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये 2 अलग हैं। तो आपके जो अलग है तो उनके बारे में हमें बताया कीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, नोट्स आपको सब मिलेंगे। आपकी जिस यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट चलता होगा उसके हिसाब से हम चीज़ों को देखेंगे। पहले जब आप हमसे नोट्स लेंगे ना, तब हम आपका सबसे पहले अपना सिलेबस आपको दिखाएंगे, जो हमने नोट्स बनाए हैं, आपका सिलेबस हम मैच करके देखेंगे, आपको भेजेंगे, तब आप सब चीज़ें अगर देख लेंगे, आपको लगेगा कि सारी चीज़ें सही हैं, उसके बाद ही मेरे भाई हम आपको नोट्स देंगे, ठीक है। तो ये अगर कंप्लीट आप कोर्स अगर मेरा चाहते हैं, जिनमें सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी हैं प्लस वीडियो लेक्चर्स वगैरह भी हैं, तो वो 399 में आपको मिल जाएगा। केवल वीडियो लेक्चर चाहिए तो 249 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही उम्दा तरीके से 100% गारंटी आदमी तभी लेता है जब कंटेंट में दम रखता है। अगर क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो,
तो आप हमें बताना जरूर, है ना, कमेंट सेक्शन में बता देना। लाइक अगर नहीं किया तो फिर बेईमानी है, पूरी क्षमता हमने लगाई है आपको समझाने में, तो एक लाइक तो मुझे लगता है कि ये वीडियो डिजर्व करती है, एक लाइक जरूर कर देना। बाकी अपने दोस्तों को भेज दो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, उनसे कहना भैया परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बहुत आसान तरीके से सारे सब्जेक्ट की क्लासेस अपने एक ही परिवार एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं। सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाएंगे अपनी बीकॉम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, राधे राधे, सीताराम।